गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस क्लास के अंदर हम पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के सभी रूल्स बताए थे, पहचान बताए थे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट। और इंट्रोगेटिव में भी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट। केवल पॉजिटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस एकमात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब एडवर्ब की बात करें, किसी भी सेंटेंस में यदि यस्टरडे दिया गया है, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, यदि किसी भी सेंटेंस में लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, किसी भी सेंटेंस में द प्रीवियस, प्रीवियस डे, नाइट, मंथ, ईयर, किसी भी सेंटेंस में एगो दिया गया हो या किसी सेंटेंस में कोई पास्ट इवेंट दी गई हो, भूतकाल की कोई घटना दी गई हो, क्या दी गई हो? भूतकाल की घटना, तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे आई, मैंने लिखा ब्रैकेट में सेलिब्रेट, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे यस्टरडे। कल मैंने क्या मनाया? मेरा जन्मदिन मनाया। अब देखो कब मनाया मैंने? यस्टरडे। यस्टरडे कौन से टेंस की बात करता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो सेलिब्रेट को हम क्या कर देंगे? सेलिब्रेटेड कर देंगे। क्या कर देंगे? सेलिब्रेटेड। जैसे ही, ब्रैकेट में लिखा जाए बाय दिस शर्ट 10 days ago, उसने इस शर्ट को कितने दिन पहले खरीदा? 10 दिन पहले। तो देखो एगो दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज करनी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ही, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नॉट स्लीप, नहीं सोना, स्लीप लास्ट नाइट, पिछली रात को वह सोया नहीं। तो देखो अब इसमें डिड नॉट स्लीप करेंगे। क्यों करेंगे डिड नॉट स्लीप? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लेते हैं? सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। कौन कौन से वाक्य में? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड होगी। क्या होगी? डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे इंडिया, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गेट फ्रीडम इन 1947, भारत को 1947 में क्या मिली? आजादी। तो देखो वही पास्ट की बात कर रहा है, कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेकंड फॉर्म। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये सभी जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो कौन सी फॉर्म लेंगे? सेकंड फॉर्म लेंगे। नेगेटिव है तो डिड प्लस नॉट लेंगे और फर्स्ट फॉर्म लेंगे। किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, द प्रीवियस डे, एगो, पास्ट इवेंट दिया गया है, तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टेंस है वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखिए, किसी भी सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत इजी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमें ध्यान रखना है। देखिए
इंपॉर्टेंट होता है पास्ट इंडेफिनिट, ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट के आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखिए। हेल्पिंग वर्ब हम सभी को पता है वाज वर्ब होती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट प्लस आईएनजी, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वाज। यदि कोई दो सेंटेंस व्हेन या व्हाइल से कनेक्ट हो, यदि दो सेंटेंस व्हेन और व्हाइल से कनेक्ट हो, तो व्हेन और व्हाइल से कनेक्ट हो तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे देखिए आप, जब व्हेन आई, ब्रैकेट में लिखा मैंने क्रॉस द रोड, आई सा ए रैबिट, जब मैं रोड पार कर रहा था मैंने रैबिट देखा। तो देखो दो सेंटेंस व्हेन से कनेक्ट है, व्हेन यहां भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो किसका प्रयोग करेंगे आप? वाई आई वॉज क्रॉसिंग, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन आई सा ए रैबिट, व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड आई सा ए रैबिट। तो दो सेंटेंस व्हेन या वाइल से कनेक्ट हो, जैसे दे सा ए बियर, वाहिल दे, ब्रैकेट में दे रखा है पास द फॉरेस्ट, जब वे जंगल पार कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? भालू देखा। देवर पासिंग, क्या हो जाएगा? देवर पासिंग, देवर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में से गुजर रहे थे। तो बस हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चीज ज्यादा ध्यान रखनी, व्हेन और व्हाइल ध्यान रखना है। अब आता है नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इसमें। हमें पता है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक ही होती है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यदि परीक्षा में कोई सेंटेंस पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है जब दो सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से कनेक्ट हो, बिफोर या आफ्टर से कनेक्ट हो। यदि एक तरफ किसी एक वाक्य में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरे में क्या कर देते हैं? हेड प्लस थर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हेड प्लस थर्ड। यदि किसी भी सेंटेंस, जब दो सेंटेंस दे रखे हो और वो दो सेंटेंस आफ्टर या बिफोर से कनेक्ट हो और एक वाक्य में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरे वाक्य में हमें क्या करना है? हेड प्लस थर्ड करना है। क्या करना है? हेड प्लस थर्ड करना है। कैसे करेंगे देखो, अभी सेंटेंस समझिए। हेड प्लस थर्ड कैसे करेंगे सेंटेंस समझो। जैसे हम बात करते हैं, जैसे समझिए किस तरह से करेंगे इसको। जैसे थोड़ा और साफ कर देते हैं इसे। जैसे द पेशेंट, ब्रैकेट में मैंने लिखा डाई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो दो सेंटेंस दे रखे हैं, किससे कनेक्ट हैं? बिफोर से। इधर कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म। तो मैंने बताया था जब दो सेंटेंस बिफोर आफ्टर से कनेक्ट हो तो एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म बोले तो वाक्य कौन से टेंस का होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो इधर क्या कर दोगे आप? हेड प्लस थर्ड। यदि हेड प्लस थर्ड इधर दे रखा है तो इधर सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? हेड डाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड डाइड। जैसे देखो ही मैं लिख रहा हूं हैड रिटर्न, ही हैड रिटर्न बिफोर ही, और डाई दे रखा है, मरने से पहले उसने पत्र लिखा था, ही हैड रिटर्न ए लेटर, ए लेटर। अब ध्यान दीजिए इधर सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो कहने का मतलब जब दो सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से जुड़े हो तो उधर सेकंड है तो इधर हेड प्लस क्या कर दो? थर्ड। तो इधर हेड है। इस रूल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे होमवर्क पूरा करने के बाद वह स्कूल गया, तो कौन सा काम पहले कर रहा है? स्कूल गया। तो पहले क्या करेगा वो? देखो आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क,
ही वेंट टू स्कूल। तो इसके ब्रैकेट में क्या दे देंगे, गो। तो वो यानी गृह कार्य करने के बाद, पूरा करने के बाद कहाँ चला गया अभी, स्कूल। कौन सी फॉर्म ले लेंगे, सेकंड। इधर हेड प्लस क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कोई विशेष तौर से सेंटेंस आते नहीं है, तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। कौन से टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और विल सेल होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान गागेगी होती है हिंदी वाक्यों के। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और विल सेल होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो सेल लेते हैं, ही सी इट नेम के साथ विल लेते हैं। देखो, तो हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें समझना यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे विल और सेल। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ क्या लेंगे, सेल। अदर के साथ क्या लेंगे, विल लेंगे। अब देखो पहचान इसकी, किसी भी सेंटेंस में यदि टुमारो दिया गया हो, क्या दे रखा हो, टुमारो। किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दिया गया हो, फॉलोइंग डे दिया गया हो, फॉलोइंग डे भी हो सकता है इसके अंदर, द फॉलोइंग डे दे रखा हो, वाक्य कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे देखो आई, ठीक है, अटेंड योर मैरिज यस्टरडे, आई योर मैरिज यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी टुमारो, तो यहाँ पर आई के साथ क्या कर देंगे, सेल अटेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, अटेंड। यदि किसी सेंटेंस में मान लीजिए सेल अटेंड नहीं दे रखा का, अटेंड दे रखा है, तो भी हम अटेंड यूज करेंगे। देखो समझो, यदि किसी भी ऑप्शन में सेल अटेंड दे रखा है तो सेल अटेंड करो। किसी कारण किसी ऑप्शन में अटेंड नहीं दे रखा है, सेल अटेंड नहीं दे रखा, तो अटेंड होगा। क्यों होगा, जब हम कोई प्री प्लान करते हैं, क्या करते हैं, प्री प्लान करते हैं, तो प्री प्लान में भी कौन सा टेंस होता है, प्री प्लान में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे। जैसे देखो, ही ब्रैकेट में दे रखा है गो टू अजमेर टुमारो, वह कल अजमेर जाएगा। कहाँ जाएगा, अजमेर, तो विल गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल गो। विल गो, वह कहाँ जाएगा, अजमेर जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझिए, ये है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस समझिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हमें उधर विल है, विल बी, और क्या हो जाएगा, सेल बी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ले लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या ले लेंगे, आईएनजी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई विल बी, सेल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ही सी इट नेम के साथ विल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी, आई और बी के साथ सेल बी, अदर के साथ विल बी। इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे, यदि किसी भी सेंटेंस में एट दिस टाइम टुमारो आ गया, एट दिस टाइम टुमारो, तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। यदि किसी भी सेंटेंस में एट दिस मोमेंट टुमारो, एट प्रेजेंट टुमारो, तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे देखो आप, वी मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, रीड लिख दिया इंग्लिश, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। कल हम इस समय क्या कर रहे होंगे, अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो वी के साथ क्या लेंगे, सेल बी, और रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी। वी सेल बी रीडिंग इंग्लिश टुमारो। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की इसके अलावा कोई और पहचान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें एट दिस टाइम टुमारो, एट प्रेजेंट टुमारो, ठीक है, यही सिर्फ याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव
और क्या होगी, सेल हैव, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसमें इंग्लिश में क्या ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया गया हो, क्या दे रखा हो, बाई प्लस टाइम, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो कैसे, आई और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, मान लीजिए कंप्लीट, क्या लिख दिया, कंप्लीट माय होमवर्क बाय मंडे, मैं मंडे तक अपना गृह कार्य क्या कर लूंगा, पूरा कर लूंगा। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी बताओ, सेल हैव, और कंप्लीट में क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो बन गया सेंटेंस, आई सेल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय मंडे। ठीक है, अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ ये दो वर्ड याद करना है, बाय प्लस टाइम। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट में मैंने लिख लिया, रीच द स्टेशन बाय 5 PM, वह स्टेशन पे कितने बजे तक पहुंच जाएगा, 5 बजे तक। क्या लगा देंगे, विल हैव रीच्ड, विल हैव रीच्ड। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझिए आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक ही पहचान है, वैसे ही है, फॉर सिंस बाय प्लस टाइम, फॉर सिंस और बाय प्लस टाइम। कैसे, देखो सेंटेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में समझिए। फ्यूचर टेंस को कैसे करेंगे, बाय, फॉर लेंगे, सिंस लेंगे, बाय प्लस टाइम लेंगे। जैसे देखो, ही वर्क दे रखा है इन दिस फैक्ट्री, क्या दे रखा है, इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 years, फॉर 5 years बाय 2020, यानी उसको इस फैक्ट्री में काम करते हुए 5 साल हो गए होंगे, कब तक है, 2020 तक। यानी इसका मतलब 15 से काम कर रहा है, सॉरी 20, यानी 15 से काम कर रहा है तो 20 हो गए तो 5 साल हो गए, 25 से होता, ठीक है, बाई 2000, इसका मतलब 20 से काम कर रहा है, 25 है तो ही के साथ क्या लेंगे, विल हैव बीन, क्या ले लेंगे, विल हैव बीन वर्किंग, क्या बन जाएगा, विल हैव बीन वर्किंग। तो ये सभी जो थे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने पढ़ा किसी भी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, या कोई फ्यूचर की बात करता है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसके हेल्पिंग वर्ब विल और सेल होती है, आई और बी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा हमने, एट दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल बी, सेल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, विल है और सेल है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक ही पहचान है, किसी भी सेंटेंस में बाई प्लस क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, विल हैव, सेल हैव यूज करेंगे। जैसे कि आई सेल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय मंडे, तो कंप्लीट ब्रैकेट में दे रखा है, कंप्लीटेड हो जाएगा। ही विल दे रखा है रीच द स्टेशन बाय 5 PM, वो 5 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएगा। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग फॉर सिंस बाय प्लस टाइम दे रखा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या पहचान होगी, फॉर सिंस बाय प्लस टाइम दिया गया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इसमें शुरुआत में बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कोई भी भूतकाल की घटनाओं के लिए यूज किया जाता है, पास्ट इवेंट के लिए यूज किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द प्रीवियस डे, एगो, या कोई पास्ट इवेंट का बात करता है तो वो वाक्य कौन से टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्यों में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्यों में कैसी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड। नेगेटिव में कौन सी होगी, फर्स्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका सेंटेंस हमेशा पूछा जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो वाक्य व्हेन व्हाइल से कनेक्ट होगा, तो एक वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि कोई सेंटेंस में बाय, बिफोर या आफ्टर से कनेक्ट है, यदि कोई सेंटेंस, तो उसमें एक सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, सॉरी, यदि दो सेंटेंस दिए गए हैं तो यदि वो दो सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से कनेक्ट है तो एक तरफ कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड। तो हमें कौन सी कर दी है, दूसरे में हेड प्लस थर्ड। यदि हेड प्लस थर्ड पहले से दे रखी है तो दूसरे वाक्य में कौन सी करनी है, सेकंड। जैसे देखो सेंटेंस एक बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको वापस बता रहा हूं सेंटेंस। जैसे जैसे देखिए आप, ही स्टार्ट
he start his car before he went there. वो वहां गया उससे पहले उसने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया, अभी स्टार्ट कर दिया, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, सॉरी इधर थर्ड हेड प्लस क्या हो जाएगी, थर्ड, और इधर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रीवियस में 2025 में आए हुए टेंस से रिलेटेड वाक्य, 2024 सभी परीक्षाओं में आए हुए टेंस से रिलेटेड जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आप इसको टेंस से रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आप इन सभी को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और परीक्षा में अच्छी तैयारी कीजिए और आप अपने अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, आप लोगों की अच्छी परसेंटेज अच्छी परफॉर्मेंस हो। इसी उद्देश्य के लिए हम सभी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक में थोड़ा अच्छा टॉपिक बनेगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा, टॉपिक इम्प्रूवमेंट होगा और आपका निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस होगा। थैंक यू। आप इस चैनल को जितेंद्र क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।